हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 15.1 के जो छूटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। लास्ट वीडियो में हमने 15 तक कर लिए थे। अब हमारे पास 16 क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स। देखो, गुड पेन जो है वो 132 है, उसमें क्या हुआ कि गलती से 12 जो खराब पेन थे वो मिक्स हो गए। ठीक है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ठीक है, इसमें हम बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा खराब पेन है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, मतलब उसमें से एक पेन को बिना देखे निकाल लिया जाएगा। ठीक है, रैंडमली निकाल देंगे। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। वहां से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन जो हो गुड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड, देखो क्या करेंगे इसमें सिंपल। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि टोटल पेन है कितने। ठीक है, क्योंकि 132 जो पेन थे उसमें 12 जो है वो खराब पेन मिक्स हो गए। देखो क्या करें, गुड पेन कितने, गुड पेन, गुड पेन हमारे पास कितने 132, और डिफेक्टिव पेन कितने, वो है 12। तो टोटल पेन कितने आ गए, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 144। ठीक है, टोटल पेन अब आ गए 144। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन घुमा के बढ़ा दिया है, लेकिन निकालना सिर्फ इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। ठीक है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। अब गुड पेन हमारे पास कितने, इसमें तो बोला गया है ना, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ एक ही पेन निकाला, इज अ गुड वन। ठीक है, गुड वन कितने 132, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने मेरे 132 अपॉन 144। कट कर दो इसको, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पर 36। दोबारा 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पर 12। कितना आ गया 11 अपॉन 12 इसका आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7, अच्छा 17, हाँ ठीक है। अब क्या बोलता है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, एक जो लॉट है उसमें क्या है 20 बल्ब रखे हैं, और जो 4 हैं उसमें डिफेक्टिव है। अब जो एक आपने बल्ब का देखा होगा पैकेट आता है, उसमें क्या है 20 बल्ब हैं, और बल्ब में 4 जो है खराब हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लो कि टोटल बल्ब कितने हैं। जो जो क्वेश्चन में उसको लिखते चलो। टोटल बल्ब इक्वल टू 20। अब उसमें जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव बल्ब वो कितने 4। ठीक है, अब टोटल में से हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। ठीक है, टोटल में से हम निकाल देंगे कि कितने उसमें रहे। साथ में दिया गया है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। हम क्या करेंगे, यहां से एक बल्ब निकालेंगे और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, ये तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। क्वेश्चन घुमा के दिया होता है, बाकी कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है हमें डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का है ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में क्या डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब देखो कैसे आ गए, यहाँ से डिफेक्टिव नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिफेक्टिव बल्ब कितने 4, और टोटल बल्ब कितने 20। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5 फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में थोड़ा कंसेप्ट जो है वो लगेगा। देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन, फर्स्ट दिया इसमें, देखो क्वेश्चन देख लो आप, ये दिया है सपोज दैट बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड,
कि ना तो ये डिफेक्टिव है और हमने ना तो रिप्लेस किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें से क्या किया, एक बल्ब को हमने निकाल लिया और उसको साइड में कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बताओ कि जो हमने बल्ब निकाला उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव नहीं है। देखो सिंपल है, क्या किया इसमें कि सेकंड पार्ट है ना, जो बल्ब है टोटल बल्ब थे इसमें 20, ठीक है। उसमें से क्या किया, एक बल्ब को हमने निकाल दिया, एक बल्ब को हमने रेंडमली निकाल दिया। अब डिफेक्टिव बल्ब कितने, देखो सबसे पहले क्या लिखो, सिंपल सी बात लिखो कि टोटल बल्ब्स कितने इक्वल टू 20। वन बल्ब इज टेकन आउट रैंडमली, वन बल्ब इज टेकन आउट रैंडमली, एक बल्ब को हमने रैंडमली निकाल दिया। एक बल्ब को रैंडमली निकाला तो 20 माइनस कितना हो गया 1, यानी कि 19 आ गया। अब टोटल बल्ब कितने बचे, अब टोटल बल्ब हमारे पास बचे ये 19, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डिफेक्टिव बल्ब भी हमारे पास है ना। क्या करेंगे, अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। यहां लिख लेंगे हम डिफेक्टिव बल्ब कितने, डिफेक्टिव बल्ब वो है हमारे पास 4। अब जो नॉट डिफेक्टिव है, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। अब देखो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कैसे निकलेंगे, यहां पर कितने आए टोटल, इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है, इस पार्ट में इसका कोई काम नहीं है, इसका लेना देना नहीं है कोई। इसमें है 19, टोटल कितने हैं 19, तो 19 में से क्या करो ये माइनस कर दो 4, वहां से कितने निकल जाएंगे हमारे गुड, कितना आ गया 15। 15 जो है वो गुड है, मतलब कि जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो हमारे कितने 15। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो देखो नॉट डिफेक्टिव में हम क्या करेंगे, नॉट डिफेक्टिव टोटल बल्ब कितने, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने, जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब है वो कितने 15, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 15। और जो टोटल बल्ब्स हैं वो आ गए हमारे 19, अब 19 है, ठीक है 19 है वो। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 17। देखो सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना मुझे होप है कि आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो सेकंड पार्ट में क्या था, टोटल जो बल्ब थे हमारे पास वो थे 20, ठीक है 20 बल्ब थे। उसमें से हमने क्या किया, एक बल्ब को निकाल दिया, एक बल्ब जो है उसको हमने साइड में कर दिया। क्वेश्चन में जो बोला गया उसी के अकॉर्डिंग चलाऊं मैं कि सपोज दैट द बल्ब इज ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। वो डिफेक्टिव भी नहीं है, उसको रिप्लेस भी नहीं किया, ठीक है। तो हमने इसमें से एक बल्ब को हमने साइड में निकाल के रख दिया। अब टोटल बल्ब बचे मेरे पास 19। अब 19 बचे, इसमें से जो 4 हैं वो खराब बल्ब हैं और जो बच गए वो कितने आए 15, क्योंकि इसमें से मैंने इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है 15 बचे। तो 15/19 क्या आ गया इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, बोलते हैं अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, कि एक बॉक्स में जो है टोटल डिस्क जो है 90 है, उसकी जो नंबरिंग है 1 से लेकर के 90 तक है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले तो टोटल डिस्क वो कितनी है 90 मेरे पास टोटल है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब बोलता कि अगर हम इसमें से एक डिस्क को निकाल लें, ठीक है एक डिस्क को वहां से निकाल लें, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और तीसरा दिया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
देखो निकालने का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला गया कि वन डिस्क का अगर निकाल दें तो जो हमने रैंडमली डिस्क निकाली है तो वो जो है वो नंबर में, देखो नंबर दिया है इसमें 1 से लेकर के 90 तक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं, 88 89। तो उसमें से बोलता कि जो हमने डिस्क निकाली, जिस डिस्क को हमने इसमें से निकाला, क्या पता उसका नंबर 88 है, क्या पता उसका 77 है, ठीक है, इस तरह से नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो देखो 2 डिजिट नंबर कैसे आएगा, है ना, टू डिजिट नंबर कैसे हम यहां ला सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर लाने के लिए कुछ नहीं करना आपने, 90 है, 90 को माइनस करवा दो 9 से, ठीक है, 90 को माइनस करवा दो 9 से, तो 81 हमारे पास के हैं टोटल 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। टोटल कितने आ गए, 81। तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना। अब देखो अगर ये चीज आपको पता नहीं लगी तो क्या करते हैं, यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब लिख लो यहां पर 2 डिजिट नंबर, वो कितने आ गए, 90 माइनस 9 यानी कि 81। 81 जो है 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी मैं पीई लिख रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, पीई लिख दो, एक ही बात है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल केसेस कितने आए, 81, और टोटल कितने हैं, 90, ठीक है। इसको काट लो, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, कितना आ गया 9/10। सेकंड पार्ट में दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, देखो क्या करेंगे। अब हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर किस किस का होता है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, 4 का होगा, उसके बाद मतलब कि 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 3 3 जा 9 होगा, ठीक है, 9। उसके बाद 4 4 जा 16, 16 भी होगा। उसके बाद 25 होगा, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 81। देखो टेबल याद रखो कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने आ गए ये, टोटल परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू कितने आ गए भाई, 9 9 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 9 है, टोटल आउटकम कितने 90, इसको कट कर दो 1/10, सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड में बोला गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, ठीक है, बस वो निकालना है हमें। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होंगे भाई, हम क्या करेंगे उनको निकाल लेंगे। सबसे पहले तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है भाई, एक तो आएगा 5, 5 के बाद 5 2 जा 10, फिर 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और लास्ट में 90, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हो गए 18। तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 18। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 18, टोटल आउटकम कितने हैं 90, ठीक है। इसको काट दो, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 1/5 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर
18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमने तीनों पार्ट्स को सोल्व कर लिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। कि एक बच्चे के पास क्या है, डाई है, और उसमें जो डाई में जो नंबरिंग की है 6 फेस जो है वो कैसे कैसे हैं, देखो। इसमें लिखा है ए, इसमें लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी, इसमें लिखा है डी, यहाँ पर लिखा गया है ई, और इसमें लिख दिया है दोबारा से ए, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है अब बोलता है द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार ही इस डाई को फेंका गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में है ए और सेकंड में है डी। तो टोटल फेसिस, टोटल फेसिस, टोटल फेसिस कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको लिख दिया मैंने 6। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, ए कितनी बार आया, 1, और ये 2, तो 2/6 यानी कि 1/3 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो डी कितनी बार आया, सिर्फ एक बार, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसको लिखना मत भूलना भाई, बार बार बोल रहा हूं मैं, एक नंबर उसका कट जाएगा नहीं तो 1/ कितना आ जाएगा 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 20 नहीं करेंगे, 20 के बाद जो 21 हमारे पास है, अ lot consist of 144 बॉल पेन्स ऑफ विच आर डिफेक्टिव 20 आर डिफेक्टिव, ठीक है। हमारे पास क्या है कि पेन दे के रखे हैं, ठीक है। कितने पेन दिए हैं हमारे पास, दिए टोटल बॉल पेन्स, टोटल बॉल पेन्स वो है हमारे पास 144, ठीक है। कितने 144, और बोला गया उसमें कि 20 जो है डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 20 एंड अदर आर गुड। अब यहां से हम गुड निकालें, तो गुड पेन्स कैसे निकालेंगे, गुड पेन्स 144 में से माइनस कर दो 20 को, 144 माइनस 20 कितना आ गया 124, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इट इज डिफेक्टिव। उसने एक पेन खरीदा, वो ठीक था, ठीक है, वो गुड पेन है, लेकिन उसने खराब नहीं लिया। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। उसने क्या किया, दुकानदार ने एक पेन को निकाला और उसके हाथ में दे दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने उसको खरीदा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। अब उसकी क्या श्योरिटी कि उसने पेन को खरीदा, ठीक है, उसने पेन जो है वो खरीदे। अब उसने जो है क्या किया, पेन जो खरीदे, और इसमें बोल दिया गया है कि उसने गुड पेन खरीदे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि उसने गुड पेन खरीदे। अब गुड पेन कितने हैं टोटल 124। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई इसकी, यहां लिख लेना भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 124/144। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो किससे किसके टेबल से, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, दोबारा कर लो, 2 3 6, 2 1 2, और यहां पर आ जाएगा 36, यानी कि 31/36। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि शी विल नॉट बाय इट, उसने क्या वो पेन भी नहीं खरीदे, शी विल नॉट बाय इट। अब नोट का मतलब क्या हो गया, नोट का मतलब हमें पी नोट की वैल्यू को निकालना है। पीई हमारे पास निकल चुका है, पीई कितना आ गया है ये, ठीक है। तो हेयर प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट, वो कितनी है हमारे पास 11/36 हमें निकालनी है नोट की। तो पी ई नोट प्लस पी ऑफ ई इक्वल टू 1, याद करो जो फॉर्मूला था। यहां पर क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई नोट प्लस 11/36 इक्वल टू 1। तो पी ई नोट कितना आ गया, इक्वल टू 1 - 11/36।
एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा। 36 माइनस 11 इक्वल टू कितना आ गया भाई? 36 में गए, सॉरी यार 31 है, यहाँ 31 आया था ये, ठीक है, यहाँ भी 31 होगा, 31। तो यहाँ पर 36 माइनस 31 अपॉन 36 यानी कि 5 अपॉन 36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास दिया है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया एंड नथिंग इट आउटकम्स ईच टाइम, ठीक है, सॉरी नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और उस तीनों बार क्या उसकी आउटकम को नोट किया गया। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अब हनीफ तब जीतेगा जब वो क्या करेगा, जब सिक्कों को मतलब उछालेगा, 3 बार उछालेगा, एक बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उसने टॉस किया, तो वहां पर क्या आएगा, या तो वहां पर 3 हेड्स आने चाहिए या तो 3 टेल। अगर ये तीनों हेड और तीनों टेल आ जाएंगे तब वो जीत जाएगा। एंड लूजेज अदरवाइज, या तो वो हार जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो हनीफ है उसने गेम को हार लिया। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 3 बार इस सिक्के को उछालना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो 3 बार सिक्का उछालना कैसे है, क्या करेंगे, 3 बार सिक्के को कैसे उछालेंगे, टॉस अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। तो 3 टाइम के लिए करो, देखो मैं यहां पर आपको सिखा दूं कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, एक ट्री बना लेंगे, ठीक है। ये आ गया हेड, ये टेल, एक बार सिक्का उछाला, ये दूसरी बार हमने सिक्का उछाल दिया, ठीक है, और ये तीसरी बार सिक्का उछाल दिया, हेड टेल, यहां भी सेम, ठीक है ना। 3 बार हमने सिक्के को उछाल दिया। अब देखो इसके जो आउटकम्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, हेड हेड हेड, तो हम लिख देंगे यहाँ हेड हेड और ये हेड, ठीक है। दूसरा लिख देंगे हेड हेड और टेल, हेड हेड टेल। तीसरा आ जाएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और चौथा आ जाएगा हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब यहाँ बात करते हैं, तो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड और टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल टेल, ठीक है। एक तरीका तो ये है निकालने का, और दूसरा जो तरीका है उसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, इसको हमने 3 बार उछाला, 3 बार उछाला, तो यहां देखो हेड, अब 3 का मतलब क्या है कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, देखो ना, एक सिक्का उछाला तो हमारे जो आउटकम्स आएंगे वो हेड आएगा और टेल आएगा, ठीक है, हेड और टेल आएगा। एक बार क्या आएगा, हेड, एक बार टेल, कितने आउटकम हो गए, 2। तो 2 की पावर, अब 3 बार उछाल रहे, 2 की पावर 3 कर दो, कितना हो गया, 8। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 बार लिख देंगे हेड टेल, उसके बाद दोबारा से हेड टेल, फिर दोबारा से हेड टेल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिख दिया। अब क्या करो, हेड का डबल कर दो, हेड का डबल कर दो, यहाँ पर हेड हेड, टेल का भी डबल कर दो, टेल टेल, दोबारा से हेड डबल कर दो, हेड हेड, और टेल दोबारा से डबल कर दो, टेल टेल, सिंपल है। अब यहां पर क्या कर दो, हेड, अब इन दोनों हेड्स का, अब इन दोनों हेड्स का भी डबल कर दो, इन दोनों हेड्स का डबल क्या हो जाएगा, 1 बार हेड, 2 बार हेड, 3 बार हेड, 4 बार हेड, और टेल भी 4 बार आ जाएगा, 2 3 और 4, ठीक है। तो देखो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। इतना करने के बाद हमें अब निकालना है हनीफ का। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गई है, टोटल आउटकम्स, टोटल कितने आ गए, 8, ठीक है।
टोटल 8 आए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल आउटकम्स आ गए मेरे पास 8। अब उसमें बोला गया है कि हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीतेगा अगर हमारे पास जो टॉस आएगा या तो हेड 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 आएगा या तो टेल 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 आएगा। ठीक है, तो हेड 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 एक बार आया और एक बार ही टेल 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 आया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विन द गेम। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं मेरे, जहां पर वो जीता है, ठीक है, वहां पर हेड 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 भी आया, टेल 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 भी आएगा। तो एक बार यहां पर एक बार यहां पर, मतलब टोटल कितने हो गए 2 बार, और टोटल कितने 8, यानी कि 1/4 मेरा ये आ गया। ठीक है, अब निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूजेस द गेम। अब देखो लूजेस द गेम में क्या आ जाएगा, दोबारा से हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब देखो ये तो हमने ले लिए, ये तो जीतने के थे। ठीक है, ये जीतने के थे। अब जो हार गया वो 1 2 3 4 5 और 6, कितने बचे, क्या क्या बचा, एक बचा हमारे पास हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। टोटल कितने हो गए, टोटल क्यों लिखे, इक्वल टू कितना 6 लिख दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, पी ऑफ ई लिख दो सीधा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि 6/8, 2 3 6 2 4 8, 3/4 आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब इसका जो 23, अब 24 और 25 को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।